जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। वह आज़ादी के आंदोलन के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी शासकों के नाक में दम कर दिया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उनकी सत्य और अहिंसा की विचारधारा से मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला भी काफी प्रभावित हुए थे। तो आइए जानते हैं उनके मोहनदास करमचंद गांधी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बनने की कहानी के बारे में। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पीकर योगी चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। तो 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर में पुतलीबाई और करमचंद गांधी के घर में एक बालक का जन्म हुआ जिसे मोहनदास करमचंद नाम मिला। मोहनदास ने बचपन में ही मां के धार्मिक व्यवहार और संस्कारों को ग्रहण कर लिया था। वे पढ़ाई में ज्यादा होनहार नहीं थे, गणित में मध्यम दर्जे के विद्यार्थी और भूगोल में काफी कमजोर हुआ करते थे। उनकी लिखावट भी सुंदर नहीं थी, लेकिन वे अंग्रेजी में निपुण थे। अंग्रेजी के चलते उन्हें बचपन में कई पुरस्कार और छात्रवृत्तियां मिला करती थी। जब गांधी जी महज 13 साल के थे तभी उनका विवाह पोरबंदर के एक व्यापारी की बेटी कस्तूरबा से कर दिया गया। कस्तूरबा जी महात्मा गांधी जी से कुछ माह बड़ी उम्र की थीं। 15 साल की उम्र में गांधी जी पिता बन गए। हालांकि उनका यह पुत्र जीवित नहीं रहा। बाद में कस्तूरबा और गांधी जी के 4 बेटे हुए, जिनका नाम हीरालाल, मणिलाल, रामलाल और देवदास था। 1888 में गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। हालांकि लंदन में उन्होंने वे गलतियां नहीं दोहराई जिनकी वजह से उन्हें पश्चाताप करना पड़े। वे शराब और मांसाहार से पूरी तरह दूर रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे देश वापस आए और बंबई में वकालत शुरू की, लेकिन अपना पहला मुकदमा हार गए। इसी दौर 1893 में एक गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका बुलाया। वहां जाकर गांधी जी वहीं के हो गए। एक बार जब वे डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तब फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद एक गोरे ने उन्हें रात को ट्रेन से उतार दिया। इस वजह से उन्हें स्टेशन पे ही पूरी रात बितानी पड़ी। इसने गांधी जी को भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी और उन्हें दक्षिण अफ्रीका में इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने प्रवासी भारतीयों के अधिकारों, रंग भेद नीति के खिलाफ सफल आंदोलन किया। इस वजह से उन्हें कुछ समय जेल में भी रहना पड़ा। इस किस्से के बाद उनकी प्रसिद्धि भारत पहुंच चुकी थी। 1915 में जब वे भारत लौटे, बंबई में उनका स्वागत करने कई कांग्रेसी नेता वहां पहुंचे। गोपाल कृष्ण गोखले भी इनमें से एक थे, जिन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। गोखले की ही सलाह पर गांधी जी ने देश का भ्रमण किया। इस भारत यात्रा दौरान गांधी जी ने अपने देश की गरीबी और आबादी को देखा तो उन्हें गहरा सदमा लगा। तो जिसके बाद उन्होंने 1917 में चंपारण से नील आंदोलन की शुरुआत की और उन्हें सफलता मिली। इससे गांधी जी की लोकप्रियता कई गुना बढ़ा दी गई। 1918 में उन्होंने खेड़ा गुजरात आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं बाल गंगाधर तिलक के निधन के बाद कांग्रेस के बड़े नेता माने जाने लगे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अंग्रेजों से मिले सभी पुरस्कार लौटा लिए और रॉलैंड एक्ट के खिलाफ सामान्य अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। वही साल 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। नमक सत्याग्रह नाम से मशहूर गांधी जी
2000 मील लंबी यात्रा में उन्होंने ब्रिटिश कानून को तोड़ा। राजनीति के दूर होने के बाद भी वे 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान आजाद हिंद फौज की सक्रियता, नौसेना विद्रोह और दूसरे विश्व युद्ध से बने हालात को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का मन बना लिया। इस बीच 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हालांकि बंटवारा हुआ और भारत और पाकिस्तान दो देश बने। बंटवारे के लिए एक तबका गांधी जी को दोषी समझता था। इनमें से कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने यानी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी जी के विचारों में सबसे ताकतवर था अहिंसा का विचार, जिसे दुनिया के कई देशों में क्रांति और विद्रोह का हथियार बनाया गया। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित कर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया और यह सिलसिला आज भी जारी है। गांधी जी का पढ़ाया गया अहिंसा का पाठ आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है।